हेलो, नमस्ते बच्चों। आई एम के गौर और हेलोल्केन हेलोरीन के इस चैप्टर में हेलोल्केन बनाने की जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें आज हम हुन्स-डीकर रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हुन्स-डीकर रिएक्शन 11 स्टार। देखिएगा आप ध्यान से, इस रिएक्शन में होना क्या है। सबसे पहले आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स लेते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जैसे RCOOAG, ये देखिए RCOOAG, इसकी रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जैसे C2H5COOAG, इसका नाम मैं बताऊंगा अभी जब यहाँ R के प्लेस पे कुछ रखते हैं। इसके बाद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, ब्रोमीन से करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाते हो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटे, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स reacts with the bromine water in presence of carbon tetrachloride, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एट द 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखिएगा होता क्या है, ये Ag एक Br से रिएक्शन करके AgBr बनाएगा, CO2 गैस यहाँ से बाहर आएगी, R और ये Br मिलके एक R और दूसरा Br मिलके क्या बनाएगा? RBr, जिसको हेलोएल्केन कहते हैं, ब्रोमोएल्केन कहते हैं। और ये जो CO2 गैस है यहाँ से रिलीज हो जाएगी और ये जो है Ag और एक Br मिलके क्या बनाएगा बेटा? AgBr। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे बोल पाएंगे? When silver salt of fatty acid reacts with bromine water in presence of the carbon tetrachloride at the 70 degrees Celsius temperature, then bromoalkanes are formed. This reaction is known as the Hunsdiecker reaction. तो बेटे ये तो क्या हुआ कि एक प्रकार की डायरेक्ट रिएक्शन होगी, लेकिन अपने को इस रिएक्शन का क्या समझना है? मैकेनिज्म समझना है। देखिए ये होता कैसे है, बॉन्ड कैसे टूटे, कौन किससे जुड़ा, वो देखिए। तो यहाँ पर समझते हैं अपन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर ये जो एल्काइल रेडिकल R है, इसकी जगह कुछ भी इथाइल मिथाइल रख सकते हो आप। बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O, बॉन्ड Ag, ये है। ये देखिए यहाँ R के प्लेस पर मैं लिख लेता हूँ C2H5 ताकि नाम भी दे पाऊंगा मैं आपको आपके सामने। देखिए इसका नाम है सिल्वर, ये पूरा COOAG ईस्टर का एक फॉर्म है जिसके लिए OH लगाते हैं। ये पूरा जो ईस्टर है जिसके लिए OH, सिल्वर फिर OH, यहाँ तीन कार्बन, दो और एक तीन, जिसको प्रोपेन कहते हैं। तो सिल्वर और ये तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं और इसके लिए OH लगाते हैं, तो सिल्वर प्रोपेनोएट हो गया। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे बेटे सिल्वर प्रोपेनोएट। अब ये सिल्वर प्रोपेनोएट की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं बेटे, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये पूरा पेयर ये ऑक्सीजन खींचता है, जिसकी वजह से ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा माइनस। जैसे ही आयनों में कन्वर्ट होगा और चार्ज क्रिएट होता है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी क्या होता है बेटा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन भी ये ब्रोमीन लेके चला जाता है, जिससे यहाँ माइनस चार्ज आता है और यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है बेटे? प्लस चार्ज आ जाता है। अब देखिए होने वाला क्या है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पूरा पेयर है, तो ये ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा? यहाँ आके सीधे रिएक्शन करेगा और OBr बनाएगा, O बॉन्ड Br। और ये जो Ag है प्लस आयन और ये माइनस है, तो ये जो Ag और Br मिलके क्या बनाएगा? AgBr। तो ये हो जाएगा C2H5, ये रहा C2H5, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O बॉन्ड Br बन जाएगा, O बॉन्ड Br एंड प्लस AgBr मिलके क्या बन जाएगा बेटा? AgBr। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ये बोर्ड पे कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, मैं चेक करता हूँ बेटा। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास ये ब्रोमीन बन गया है। अब यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, देखिए फ्री रेडिकल बनाता है। ये क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल। तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये C2H5 एंड बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O बॉन्ड और Br। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जिससे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, एक ब्रोमीन का बनेगा और ये पूरे एक ये इस तरीके से ये एक बड़ा एक रेडिकल बनेगा। तो ये हो जाएगा C2H5 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर बॉन्ड O, फिर एक इलेक्ट्रॉन और प्लस Br
फिर एक इलेक्ट्रॉन, ये दो फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है ना बेटा। अब होता क्या है देखिएगा, यहां पर ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये वाला, ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है बेटा, देखो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, ठीक है। अब एक 2 मिनट, अगर यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है बेटा तो मैं रिएक्शन को नीचे लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए अब यहां पर जैसे यहां पर ये बॉन्ड फिजन होता है तो यहां की जगह देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस साइड होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखिए। तो यहां पे ये जो बना, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हम लोग जो है इसको यहां से एरो इधर आगे बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाइए इसकी, देखो क्या होने वाला है। ये जो C2H5 है, चलिए इसमें लिख देते हैं, ये जो C2H5 है, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O और एक इलेक्ट्रॉन, और Br को छोड़ दीजिए। यहां पे जो क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों में से बीच में से बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, जिससे ये C2H5 जो है बेटा यहां पर एक रेडिकल के फॉर्म में बना, और प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन C पे चला गया, तो यहां पर बन गया बेटा, ये जब C पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CO2 गैस बन जाएगी। कौन सी गैस, CO2। फिर से बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन और कार्बन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के थ्रू कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, मतलब कौन सी गैस बन गई बेटे, CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये देखिए। तो यहाँ पर जब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है ऑलरेडी, ये C सिंगल बॉन्ड O था, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड CO2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये भी एक, इथाइल भी एक फ्री रेडिकल बन गया, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी बेटे, रिएक्शन। तो रिएक्शन में साइड में लिख के दिखा देता हूँ इन दोनों के बीच, ये जो है C2H5, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटे, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, C2H5Br बन जाएंगे, ये देखो ये इथाइल ब्रोमाइड बना। तो ये जो आप जो रिएक्शन देख रहे थे बेटे कि सिल्वर हाईली फैटी एसिड्स ऑफ द सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन करवाते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनते हैं। इस रिएक्शन को हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो यहाँ पर हुआ, ये था अपन ने देखा था कि AgBr मिलके एक जो है R और Br मिलके क्या बनाएगा, RBr, CO2 गैस बाहर आ जाएगी, और एक Ag एक Br मिलके AgBr, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन अपन ने देखी थी। लेकिन यहाँ मैकेनिज्म क्या कह रहे हैं, देखिए ये पूरा जो है हमने इसको लिखा, R की जगह पर हमने C2H5 लगा दिया, इथाइल, ये पूरा एस्टर है, COOH को एस्टर कहते हैं, जिसके लिए OH लगाते हैं, 3 कार्बन 2 3 जिसके लिए प्रोपेन लगाते हैं, और ये सिल्वर ऐसा, तो सिल्वर, ये 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, ये इसके लिए OH लगाते हैं, तो सिल्वर प्रोपेन OH। अब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन इससे करा रहे हैं, तो यहाँ पर होता है बेटा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इस पूरे पेयर को खींचता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। जैसे आयन में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन का भी हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन होगा, ये पूरा पेयर ब्रोमीन के पास चला जाएगा। अब होता है बेटा कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ब्रोमीन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, ये देखो इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन सीधे रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ पर पेयर है, तो यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद में Ag प्लस आयन और Br नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाएगा, AgBr। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड का यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन, तो ये 2 फ्री रेडिकल बन गए, सेम एज इट इज से। देखो अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, देखो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हो, वहां बीच में से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इथाइल के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा। देखो यहाँ अब इथाइल के पास एक इथाइल रेडिकल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, इथाइल रेडिकल बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पूरी की पूरी डबल बॉन्ड बनने से, ये डबल बॉन्ड बनने से कौन सी गैस बन गई बेटे, CO2। तो इथाइल एक रेडिकल, ब्रोमीन एक रेडिकल, ये दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, C2H5Br। ये देखो C2H5Br बन गया, यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं। तो बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बेटा दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। थैंक यू सो मच।